लेकिन हड्डी के ढांचे में भी कामना कौन सी छिपी हुई थी? चाहो तुम्हें समान सुख। हमारे बेटे तो खूब हुए, उत्तानपाद हुए, प्रियव्रत हुए और पोते भी बढ़िया हुए, रोजे पे पोते हुए, लेकिन अभी तृप्ति नहीं हुई। चाहो तुम्हें समान आपके जैसा पुरुष प्राप्त हो जाता तो हो जाता। पुत्र की कामना पता नहीं किस हड्डी में छिपी हुई है। बड़ी अच्छी बात है। अगर आप भगवान को अपना पुत्र मानना चाहते हो, उनको अपनी गोद में खिलाना चाहते हो, से खेलना चाहते हो, तो भक्ति का मार्ग बहुत उत्कृष्ट है। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, जाओ, तुमने इतना पुण्य किया है, इतना तप किया है, और अपने राजा होने पर आपने प्रजा को इतना सुखी रखा, उसके फलस्वरूप आप स्वर्ग में जाकर के सुख भोग। उसके उपरांत त्रेता युग में आप अयोध्या में दर्शन होकर के पैदा, तब मैं होग तुम्हारा सुख, तब मैं तुम्हारा पुत्र हूं। तो राजा दशरथ को भी आना पड़ा ऐसी कामना, ये समझना, ऐसी कोई भी कामना कहां पर कहीं पर भी अगर स्थित होगी, बैठी होगी, वो आपको जनता हेतु दिलाएगी। वो अगर रजोगुणी कामना होगी उसके लिए आना पड़ेगा, वो अगर सतोगुणी कामना भगवान को अपनी गोदी में खिलाने आदि की होगी तो उसके लिए आना पड़ेगा। यानी कोई भी प्रयत्न किया गया। ऐसे ही आपने सुना होगा योग भ्रष्ट, जो परमात्मा को आत्मा के रूप में दर्शन तो करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके यहां भी कोई कामना अंदर बैठी हुई थी, तो योग भ्रष्ट कहना है, वो भी इसी गति को प्राप्त हो। यद्यपि इनका पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए, पुनरावर्तन इनका नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई एक आदि कामना जो छिपी है वो भी निकल जाए, वो भी पूरी हो जाए, और कोई भी कामना भोग करके ही पूरी होगी, ये पक्का निश्चय रखो, बिना भोगे पूरी होगी। उसने निकालने का प्रयत्न किया लेकिन निकली नहीं, क्योंकि संकल्प जो हो जाता है खत्म नहीं होता। इसलिए कहते हैं सर्व संकल्प परित्यागी, जो संपूर्ण संकल्पों को त्याग करने वाला है वो सन्यासी है। 15 मिनट हो, यहाँ तो रुक जाए। क्योंकि संकल्प अपने ही संकल्प से मनुष्य बनता है, ये जीव अपने ही संकल्पों से बनता है, कोई दूसरा नहीं मानता। और जितना भी कर्म कांड है सब संकल्प में है। यज्ञ करने के लिए चले संकल्प लो, संध्या करने के लिए चले संकल्प लो, दान करने के लिए चले संकल्प लो, तीर्थ पर गए स्नान करने के लिए संकल्प लो। तो जो कर्म कांड है ये संकल्प में है, और इसलिए कर्म बंधन का हेतु है, इसलिए कर्म बंधन का हेतु है। अब यदि निष्काम हुआ तो निष्काम करने का मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई कामना नहीं है, बस मैं ये करना चाहता हूं, हवन करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, यानी निष्काम कर्म। लेकिन फिर भी जैसे हम गुरु जी ने बताया, महात्माओं ने बताया, कर्म करो उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन उससे मांगो कुछ नहीं। आपने सुना, बात सही है। अब मांगेंगे कुछ नहीं, लेकिन अंदर में कामना तो बैठी हुई,
तो कामना तो शांत होगी नहीं जब तक वो पूरी नहीं हो जाएगी। इसलिए वो जो कामना बैठी है वो आपके जन्म का हेतु बनेगी। अगर आपको संसार की कामना है, सांसारिक सुख की कामना है, तो ग्राहक आदि में चले जाएंगे। अगर संसार के सुख की कामना नहीं है और कुछ भी कोई कामना है, बहुत सारे लोग जैसे मान लेते हैं हम जब भी करते रहे, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जब भी करते रहे। इसीलिए भगवान को समर्पित होना ज्यादा अच्छा है। अपने संकल्प को करना ठीक नहीं है, भगवान को समर्पित होना ज्यादा अच्छा है। आप जैसे चाहो वैसे मुझे यूज करो, जैसे चाहो मुझे उपयोग करो। और यदि आपने लगा दिया हे प्रभु मैं इतना जप करूं, आपको जब मिलेंगे जब करते रहो। यानी किसी प्रकार की सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कोई भी कामना आपके जन्म का हेतु बन सकती है। तब जब आपको संसार की कोई भी कामना नहीं होगी, तब भगवान क्या करेंगे? आपको योगियों के कुल में जन्म देंगे। योगियों के कुल में जन्म दे देंगे। पहले आप कामना कर चुके हैं कि मैं खूब जप करूं, तो वहां पर आप खूब जप करेंगे। और पूर्व जन्म के प्रभाव से, उसके संकल्प से, उसकी साधना के प्रभाव में आपकी आगे की साधना वहीं से कर जाएगी। कभी कभी कहते हैं ये बाल योगी, आजकल बहुत ज्यादा बाल योगी, यानी बचपन से ही आपका चित्त शांत और भगवान में लगा हुआ है। आजकल तो 10 साल के लड़के को भागवत के श्लोक पढ़ा दिया, बाल योगी बना दिया, और भागवत बाँचो। अब क्या कितना बढ़िया श्लोक पढ़ता, कितना अभी बोला बच्चा, बड़ी बढ़िया भागवत है। अरे जो बहुत बढ़िया भागवत करता है, बहुत बढ़िया बोलता है, वो 10 साल का जो है, वो इतनी उसकी जब तारीफ होती है ना, तो आगे इतना बेकार हो जाता है, फिर पता नहीं चलता वहां जाने, पता ही नहीं चलता वो बाल योगी था, गया कहां? उसका तो और काम बढ़ना चाहिए था, लेकिन पतन के मार्ग को पकड़ ले। इसलिए किसी को बहुत ज्यादा छोटे पद से ही उपाधियों से विभूषित कर देना, और वो भी बहुत बढ़िया नहीं। इसलिए बालपन में जब छोटे बच्चे हों तो उनको उत्साहित करने के लिए कर्म में लगाइए, सेवा में लगाइए, गुरु मत बनाइए। 25 साल तक की उम्र केवल सेवा के लिए होती है। दौड़ करके खूब सेवा करो, चाहे जितना वेद वेदांत सब पढ़ लो तो भी सेवा करो। सेवा 25 साल की उम्र सेवा और अध्ययन के लिए 10 साल के बच्चे को कुछ श्लोक रटा करके आपने उसको बाल योगी बना दिया, बड़ा भारी उसको वक्ता बना दिया, क्या होगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इसलिए 25 वर्ष तक खूब अध्ययन करें और सेवा करें, महापुरुषों की सेवा करें, महात्माओं की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, अपने से छोटे बड़े कोई भी महात्मा हो उनकी खूब सेवा करें। आपको बताएं इस शरीर को बहुत जल्दी संन्यास मिलेगा,
हमारे दादा गुरु ने कहा कि बेटा तुमको जल्दी संन्यास मिलेगा, और जल्दी भी मिला तो इतनी भी जल्दी नहीं थी, यानी 30 साल के ऊपर ही उम्र थी। तो हमने दादा गुरु से पूछा कि स्वामी जी, जल्दी संन्यास और देर संन्यास में मतलब क्या है, आपका कहने का तात्पर्य क्या है? तो बोले बेटा ऐसा है, युवा अवस्था में जब संन्यास हो जाता है तो लोग सेवा करेंगे, सेवा लेने की भावना बढ़ जाती है, और सेवा करता तो है, सन्यासी सेवा तो करेगा नहीं, और सेवा करेगा तो ठीक नहीं। अगर दादाजी कहीं युवा पोते के पैर दबावे तो लोग क्या कहेंगे, अरे भैया युवा पोता है तो दादाजी के पैर दबा देती, तो दादाजी पैर दबा दे। ऐसे सन्यासी क्या बताता है? तो हमने कहा ठीक है स्वामी जी, संन्यास हो गया, लेकिन मैं इतना जरूर मन में विचार कर रहा हूं कि मैं किसी भी वृद्ध से कोई सेवा नहीं लूं, और हमको भगवान के पास से सेवा न लेनी पड़े, ज्यादा बढ़िया है। ऐसा बल दीजिए, हमको आज भी सेवक की जरूरत नहीं होती। और इन बच्चों को कभी कभी तो इसलिए कहता हूं चलो इनके संस्कार हो जाए। बहुत सारे माताएं कहती स्वामी जी का लड़का है, पोता है, अरे विवाह किया नहीं तो लड़का पोता कहां से हो जाएगा? हाँ लड़का पोता हो, अपने आप ही तुम ताड़ा लगाते रहते, अपने आप ताड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ पूछ रहा हम से लगाओ, पूछ लो आकर। भाई योग बच्चों को जो बहुत घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं भक्त लोग महात्माओं से, अब जैसे भगवान राम और लक्ष्मण राजा दशरथ घनिष्ठता से जुड़े हुए थे ना विश्वामित्र जी से, और आज बहुत है तो ये सब क्या करते हैं, उसके कल्याण का उपाय सोचते हैं, जिससे अपना भी काम बन जाता है और उनके संस्कार भी बन जाते हैं, बच्चों के संस्कार बन जाते हैं। भाई भगवान राम और लक्ष्मण को ले गए तो उनका यज्ञ भी बढ़िया हो गया। जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे वो भगवान के यज्ञ को देख सकते थे, लेकिन जो यज्ञ करता है वो क्रोध कर सकता नहीं, क्रोध करेगा तो उसका पुण्य क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए। इसलिए भगवान राम लक्ष्मण को ले गए। तो क्या हुआ, बढ़िया पानी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ, और राजा जनक की बेटियां ब्याही गई वहां से पुत्रियां, अच्छा होता सब संस्कारित हो। इसलिए और उससे आपको जरूरत ना हो तो भी उनको सेवा में लगाओ। महात्मा की कैसे सेवा करनी चाहिए, बड़ों की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये उनके संस्कार बने। ऐसे लड़कों में स्वाभाविक लोगों की प्रियता हो जाती है, लेकिन प्रियता होना तो अच्छी बात है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे संस्कारित होते, सबकी प्रियता हो जाती है, लेकिन उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए, अभिमान को नहीं बढ़ाना चाहिए, उत्साह को बढ़ाना चाहिए। बेटा ऐसी उन्नति करो, अभिमान मत करना, एक बार जरूर लगा दो, अभिमान मत करना। अभिमान जरूर आपको गिराएगा और उत्साह जरूर आपको बढ़ाएगा। उत्साहित होना तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभिमान होना उतना ही खराब है। तो आपने ये सुना
कि इस प्रकार से वेद के रहस्य को, कर्म कांड के रहस्य को जानने वाला